अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारी कोशिश होती है कि मोटिवेशन के साथ साथ जो डे रूटीन में आप चीज़ें देखते हैं या जिनका नाम आप सुनते हैं उसका नॉलेज भी आपसे शेयर किया जाए। तो आज हम बात करेंगे जो कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ या टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उसके ऊपर। आप रूटीन में ये चीज़ें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, 3G 4G 5G। तो आज हमारा टॉपिक यही है, सैटेलाइट फ़ोन क्या है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। अगर हम पहले 1G 2G या 3G के ऊपर जाने से पहले आपको याद होगा, कभी भी आप देखते होंगे कि टेलीफोन सेट इस्तेमाल होते थे जिसको हम लैंडलाइन कहते थे। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि आप एक जगह पे फिक्स थे। अगर आपको कहीं कॉल करनी है या कॉल लेनी है तो आपका वहाँ उस सेट के पास होना ज़रूरी था। आप मतलब जिस तरह से आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इस तरह से ये ऑप्शन नहीं थी। उस टाइम पे तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट लगती थी बंदे को कि जी ये इतनी दूर से बैठे हुए हम बात कर सकते हैं। तो शायद आने वाली नस्लों के लिए ये वैसे ही एक अजूबा हो कि अच्छा पहले ऐसे होता था। तो इस लिहाज से जब हम टेलीफोन की बात करते थे लैंडलाइन की, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता था कि यहाँ पे आप उकाड़ा में बैठे हुए हैं, आप बात करना चाह रहे हैं कहीं लाहौर में, तो क्या फंक्शन होता था कि एक घर में या ऑफिस में आपके एक टेलीफोन सेट है, ये शर्त, और ये फिर वायर के साथ कनेक्टेड होता था। वो आप नीचे अंडरग्राउंड भी चल रहा था। आप देखते होंगे पोल्स के ऊपर भी, ये आप तो खैर वो पोल नज़र नहीं आते, ये पोल लगे होते थे, उनके ऊपर ये वायर ट्रैवल करती थी और वो आती थी एक टेलीफोन एक्सचेंज उसको बोलते हैं जी। तो ये टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू फिर आप वहाँ पे जो लाहौर में जहाँ पे आपने जो नंबर डायल किया है वहाँ पे वो सेट के ऊपर बैल जाती थी। अब ये कैसे पता चलता था कि हमने ये किस एक्सचेंज के थ्रू किस नंबर पे जाना है। तो आपको याद होगा कि आज भी आप अगर आप नंबर PTCL जब लेते हैं तो हर नंबर के आगे कोड यूज़ होता है। जैसे उकाड़ा के लिए 0442 होता था, रिनाला के लिए और था, तो आप उकाड़ा पूरे के लिए 044 कर दिया, 2 आगे शिफ्ट कर दिया। तो जब आप ये कोड डायल करते थे तो इससे एक इंस्ट्रक्शन जाती थी टेलीफोन एक्सचेंज के ज़रिए कि ये किस शहर में ये नंबर मिलाना है या कहाँ पे ये कनेक्ट करनी है कॉल को। तो आप इधर से नंबर डायल करते थे, वो वायर के साथ कनेक्टेड था टेलीफोन एक्सचेंज के साथ, और वहाँ ये मैसेज आता था अगर 044 है तो उकाड़ा, अगर 042 है तो इसका मतलब है कि लाहौर। अब ये टेलीफोन एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन आगे फिर उस लाइन के साथ कनेक्ट करवाती थी, और जो आगे नंबर आप एक स्पेसिफिक दिया होता था वो नंबर पे जब आप इधर से डायल करते थे तो उस नंबर के ऊपर बैल जाती थी और आगे इस तरह से आपका कनेक्टिविटी हो जाती थी, रब्ता होता जाता। उसके बाद फिर आ गया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, कि हम इस तरह से आप मतलब फिक्स ना हो कि कॉल करनी है या कॉल लेनी है तो इधर पास ही हो। उसके लिए फिर सबसे पहले 1982 में 1G टेक्नोलॉजी आई, फर्स्ट जनरेशन। जी बेसिकली जनरेशन के लिए फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी थी। उसमें क्या था कि आप इस झंझट से निकल गए थे, मोबाइल का दौर शुरू हो गया। लेकिन तब आपको पता है ये बड़ा कॉस्टली पड़ता था, कॉल सुनने के भी रोमिंग चार्जेस थे, और इसके लिए एक तो जो सेट होते थे उनके ऊपर एक बड़ा सा ये सेट है तो उसके ऊपर एक एंटीना भी लंबा सा होता था। फिर इसकी चार्जिंग टाइम बहुत कम, साथ साथ चार्जर भी आप कहीं जा रहे हैं तो उठाया हुआ है एक हाथ में, और लोग बड़े फ़ख्रिया अंदाज में हाथ में पकड़ के चलते थे कि मेरे पास मोबाइल है। और इस लिहाज से भी हमने सुना है कि लोग आके बताते थे कि मैंने मोबाइल से बात किया। ये भी एक मतलब उनके लिए एक अजूबा, एक बड़ी चीज़ थी कि मोबाइल पे कॉल कर लिया। तो ज़ाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी ने तरक्की करनी है, और इससे भी हो सकता है जो चीज़ें आज हमारे लिए नॉर्मल लग रही हैं आने वाली नस्लों के लिए ये उनके लिए भी लगे कि अच्छा यार पहले इतने मसाइल थे, अब तो बड़ी फास्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। एक तो स्पीड बड़ी स्लो थी, 24 kb/s, जो आजकल हमें लगता है कि यार ये तो वैसे ही फारग है, ना होने के बराबर है। तो इसमें सिर्फ ये था कि जस्ट आप कॉल कर सकते थे, इसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं थी। बड़े बड़े सेट थे, ऊपर एंटीना लगा हुआ है, चार्जिंग उसकी चंद घंटे की होती थी, साथ साथ आप वो उठा के फिर रहे हैं। तो ये 1982। उसके बाद फिर ज़ाहिर टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई, फिर 2G आ गया, सेकंड जनरेशन। इसमें स्पीड 24 kb से बढ़ के 64 kb/s हो गई, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गई। इसमें एक फंक्शन और आ गया, कॉल प्लस
मैसेज, इसके ऊपर आप मैसेज की ऑप्शन नहीं थी, सिर्फ कॉल आप कर सकते थे। यहाँ पे आप SMS भी कर सकते हैं। इस जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेट होता था जिसको 3310 हम बोलते थे। तो जो लोग कहते थे कि जी किसी को आप पत्थर की तरह मारेंगे भी तो वो ये नहीं टूटेगा, अगले बंदे का नुकसान। इस तरह के सेट थे, नोकिया का बड़ा नाम होता था जिसमें ये चलता था। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है आगे जाने से पहले कि ये मोबाइल फिर किस तरह से काम करता था। तब ये कि कनेक्टेड नहीं था, इसमें तो हमने बात की कि वायर थी। तो इसमें थोड़ी आपको वो भी बताते चलते हैं कि मोबाइल बेसिकली किस तरह से काम करता है। और मतलब इसमें तो हम एरिया का कोड लगाते थे, हमें पता होता था कि यार इस एरिया में हमने कॉल करनी है तो ये कोड है। तो मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो एरिया का कोड कहीं इस्तेमाल होता है, मतलब मोबाइल कंपनी का अपना कोड है। जैसे आप मोबिलिंक है तो 0300 है या 01 है या 06 है आगे। इस तरह से टेलीनॉर में है तो 0345 0346 0344, मतलब ये मुख्तलिफ़ कंपनियों के अपने कोड हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन के लिहाज से कोई कोड नहीं है कि ये कोड मिलाएंगे। अगर आपने कॉल करनी है लाहौर में और बंदा कराची चला गया तो कॉल कैसे मिलेगी, या टावर को कैसे पता चलेगा कि ये तो मैंने तो ये मेरे तो इधर रजिस्टर्ड था। अब कोई डाकिया तो है नहीं जो उसको जाके बताएगा, तो ये कैसे पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ पे भी वो कॉल मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हर कंपनी का एक टावर सिस्टम है। तो वो एक जो टावर है उसके ऊपर दो तरह के एंटीने आप देखेंगे अगर आप गौर करें तो। एक होता है लंबा सा एंटीना ऊपर लगा होता है, ये इस तरह के एंटीने होते हैं। और एक एंटीना होता है जो गोल ऐसे बड़ा सा, जस्ट लाइक आप अगर देखें तो दूर से स्पीकर टाइप लगता है। तो ये दो तरह के एंटीने नॉर्मली आप टावर के ऊपर देखते हैं। अब इन दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये जो थोड़ा लंबा वाला एंटीना होता है इसको बोलते हैं GSM एंटीना, जो हमने इधर भी लिखा हुआ है। और इसको बोलते हैं माइक्रोवेव एंटीना। अच्छा, इन दोनों एंटीनों के फंक्शन डिफरेंट है। मोबाइल जब भी आप लेते हैं उसके अंदर आपको एक सिम डालना पड़ती है, इसको हम GSM बोलते हैं ना। अब ये जो GSM एंटीना है ये काम करता है कॉल के ऊपर, कहाँ पे कॉल सेंड या रिसीव करनी है, कॉल सेंड रिसीव का काम करता है। और जो माइक्रोवेव एंटीना है ये टावर टू टावर को कनेक्ट करता है। जब आप कोई नंबर डायल करते हैं तो वो नंबर की एक इंस्ट्रक्शन जाती है नियरेस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है वो कंपनी का एक अपना नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है जहाँ भी आप होंगे। अब इसकी एक लिमिटेशन है कि इस टावर के कोई 3 से 4 या आप बढ़ गया है कोई 8 से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर आप मौजूद हैं, आपकी वो नेटवर्क की सर्विस आप मोबाइल पर भी देखते हैं तो सिग्नल्स का एक सिस्टम होता है। आप दूर जाते जाएंगे वो सिग्नल्स कम होते जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हर कंपनी का नेटवर्क हर जगह पे नहीं है, किसी जगह के ऊपर किसी कंपनी की कवरेज ज़्यादा है, किसी जगह पे किसी की ज़्यादा है। तो इसलिए आप कुछ एरियाज़ में देखेंगे जहाँ पे जो कंपनी पहले गई है उनके कनेक्शन उस एरिया में ज़्यादा हैं। तो ये GSM के थ्रू कॉल सेंड रिसीव का ये काम करता है। अब कैसे पता चलेगा कि आपने देखा कि एक बंदा लाहौर में बैठा है, उसको मोबाइल पे कॉल मिलानी है, आपको नहीं पता किस टाइम पे वो कहाँ पे मौजूद है, लाहौर से बाहर है, शुहपुरा है या कहीं और पे है। तो ये जो माइक्रोवेव एंटीना है ये सिग्नल देता है, इस जो आपकी GSM जो सिम है उसके नंबर के थ्रू देखता है कि ये किस जगह पे या किस नंबर पे कनेक्टिव हो रहा है। तो ये जो नंबर आप डायल करते हैं ये माइक्रोवेव एंटीना उस नियरेस्ट या जहाँ पे भी वो बंदा मौजूद होगा उसके टावर को उस टावर से कनेक्ट कर देता है। ये बेसिकली ये एंटीना ये काम करता है, जो उसको कनेक्ट करता है कि ये जो नंबर जिस पे आपने डायल किया है वो बंदा कहाँ पे मोबाइल लेके फिर रहा है। तो ये काम ये माइक्रोवेव एंटीना करता है। और ये GSM क्या है कि ये कॉल, अब ये कॉल कैसे जाती है, इनका भी एक सिस्टम है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगी। इसके दौरान भी जब आप नंबर डायल करते हैं तो पहले थोड़ा सा टाइम लगता है, आप टू की आवाज़ सुनते हैं, जैसे बीप एक आती है ना जब बेल जा रही होती है। वो कैसे होता है, इनके दोनों के दरमियान एक और सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको हम MSC कहते हैं, जिसको बोलते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। आप इस एंटीना टावर के पास हैं, आपने नंबर डायल किया, ये फौरी से इंस्ट्रक्शन
जाती है MSC के पास, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। वो फिर वहाँ से ये देखता है कि ये किस नंबर पे कॉल हो रही है, और वो नंबर ये एंटीना बताएगा कि इस टाइम पे किस लोकेशन पे है। वो उस टावर से कनेक्ट करेगा और आपकी कॉल, और ये काम इतनी स्पीड में हो रहा होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, फौरी से ही विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपकी कॉल वहाँ पे चली जाती है। तो ये मोबाइल वाला जो सिस्टम है ये इस तरह से कॉल करता है। अब क्योंकि ये वायरलेस है, इसमें वायर का नहीं है कनेक्टिविटी कहीं भी, तो इसलिए इनकी फिर स्पीड भी उस लिहाज से, फिर जैसे जैसे हम आगे टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से स्पीड बढ़ती जाती है। 2G तक हमने बात की, जब फिर 2001 के अंदर 3G टेक्नोलॉजी आ गई। अब क्योंकि इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में इंटरनेट की ऑप्शन नहीं थी, इसके अंदर क्या हुआ कि एक तो स्पीड पहले से बढ़ गई, 2 मेगाबाइट पर सेकंड हो गई। अब इसमें कॉल, SMS और इंटरनेट की ऑप्शन भी आ गई, आप गूगल और ये फेसबुक वगैरह यूज़ करना शुरू हो गए। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था कि इसकी स्पीड जो थी इंटरनेट के लिए वो ज़रा स्लो थी। अब जब कोई चीज़ ओपन करते हैं 3G के ऊपर तो वो ऐसे बफरिंग स्टार्ट हो जाती है और बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है इसको देखना ही छोड़ दो, क्योंकि हमारे लिए ज़ाहिर है कि वो वेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मसला आगे जाके हल हुआ फिर 4G में। 4G वैसे तो 2012 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारे मुल्क में ये लेट आया है, कुछ 2-4 साल के बाद हमारे मुल्क में ये शुरू हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि स्पीड इससे कई गुना बढ़ गई, 2 MB से डायरेक्ट 100 MB पे चली गई। यहाँ पे फिर हमारे लिए आसानी होगी कि कॉल SMS तो हो ही रहा था, साथ वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते थे। और वीडियो कॉलिंग आपको पता है आजकल हम वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह के काम कर रहे हैं। आप ऑफिशियल भी है, जिस तरह से आप वेबएक्स की ऑप्शन है, जूम की ऑप्शन है, इस तरह की सारी चीज़ें ये इस 4G टेक्नोलॉजी की बदौलत हो रही हैं। यूट्यूब है, आप वीडियोज़ यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आपको ये वाली बफरिंग का जो मसला है वो पेश नहीं आता। अब इससे भी आगे एक चीज़ आ गई है 5G। ये 2020 में शुरू हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, शायद ट्रायल बेसिस पे कहीं इसके ऊपर काम हो रहा हो, लेकिन दुनिया में ये जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली 4G की नेक्स्ट जो है ना वो फंक्शनिंग है। इसमें एक तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे 100 MB है तो ये शायद गीगाबाइट्स में है पर सेकंड। तो इसमें आप देखेंगे कि 100 MB पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो 1 गीगाबाइट के ऊपर जाएगी स्पीड, तो ये कितना तेज़ी से काम होना शुरू हो जाएगा। आप इसके अंदर इस हद तक कनेक्ट हो जाएंगे कि आप कहीं भी हैं, आप अपना वहाँ बैठ के, अगर आपके टेक्नोलॉजी आपने अपनी गाड़ी में इवन की हुई है तो आप वहाँ से अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब तो आपको पता है कि इधर बैठे पास जाके हम करते हैं। घर के अंदर अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप घर के दरवाजे अगर कनेक्ट किए हुए हैं तो वहाँ से कहीं पता चला कि जी वो मैं तो ये कुछ चीज़ छोड़ आया था चलती, तो आप कनेक्टेड हैं उसके साथ, तो वहाँ बैठे आप अपने मोबाइल के ज़रिए उसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस्ड हाई स्पीड और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। अब ज़ाहिर है कि इनके फिर ऑन द अदर साइड कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हो रहे हैं कि इससे जो है वो बड़े मसाइल आएंगे, इतनी वेव्स हैं, ये ख़तरनाक हैं। तो ये एक अलग से एक डिस्कशन है। फ़िलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है और ये किस तरह से काम करती है। ये तो हो गया मतलब जो जनरेशन्स हैं, जैसे आजकल आप सुनते हैं अक्सर 5th जनरेशन वार। 5th जनरेशन वार क्या है कि जिसमें आप डायरेक्ट आप असला लेके नहीं लड़ेंगे, टेक्नोलॉजी की वार है। तो इस लिहाज से आ रहा है। अब जब आप एक और टर्म यूज़ सुनते होंगे LTE और VoLTE, VoLTE, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली 4G के साथ कनेक्टेड है। 4G जब आया तो इसके ऊपर देखा गया कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे ये उसकी एक नेक्स्ट, उसके ऊपर आप कह लें कि उसकी तरक्की के लिए या उसको मज़ीद एडवांस करने के लिए ये टर्म यूज़ की गई LTE। और LTE में प्रॉब्लम क्या था कि आपने अक्सर ये नोट किया, आप कॉल करते हैं तो नेट तो ठीक है, स्पीड चीज़ें आपकी ठीक से चलती हैं, लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो वॉइस क्लियर नहीं है, या बीच में कोई बंदा और बात कर रहा है तो आपको उसकी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। आप कॉल कहीं मिलाते हैं, बीच में आवाज़ें किसी और की आना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरह के मसले आ रहे थे। इसका हल फिर आगे किया गया
वोल्टी के ऊपर। इसमें ये मसला क्यों था? मसला ये था कि डाटा स्पीड तो आपकी ठीक थी, अब एलटी की जब बात करते हैं इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मतलब कि इन द लॉन्ग रन अपनी इस टेक्नोलॉजी को हम मजीद कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब डाटा स्पीड तो ठीक थी, लेकिन इसमें जो वॉइस थी वो जा रही थी आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जब आवाज़ जा रही तो बीच में इंटरप्शन हो रही थी। उसका हल इन्होंने ये किया कि क्यों ना हम जो वॉइस है उसको भी जैसे डाटा किस चल रहा है वहाँ पे भी वॉइस को लेके आया जाए, ताकि ये जो मसला है ये हल हो जाए। तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि इसलिए वोल्टी का नाम आ गया वॉइस ओवर एलटीई, यानी कि जो आपका डाटा की टेक्नोलॉजी है उसी के ऊपर वॉइस को भी लेके आया जाए। तो इससे जब आप वोल्टी के ऊपर आ जाते हैं, अगर आप मोबाइल के ऊपर देखें डाटा जहाँ पे आपको नेटवर्क होता है, कुछ मोबाइल्स के ऊपर ये फंक्शन आता है, वो बता रहा होता है कि आपका 4G LTE पे चल रहा है या वोल्टी के ऊपर चल रहा है। तो जब वोल्टी के ऊपर आप आते हैं तो उस टाइम पे फिर आपकी आवाज़ की क्लैरिटी भी डाटा स्पीड की तरह ही चलती है। और जहाँ पे LTE का आ रहा होता है उसका मतलब ये है कि वॉइस जो है आपकी वो LTE के ऊपर नहीं है बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए जा रही है, तो बीच में इंटरप्शन भी हो सकती है और आपको कैसे अब कहते हैं कि आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, ये भी मसाइल आ जाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ थी सैटेलाइट फ़ोन। अब सैटेलाइट फ़ोन बेसिकली ये थोड़ा इन सब से हट के एक चीज़ है, ये पब्लिक तो वैसे यूज़ ही नहीं करती, ये हमारी फोर्सेस यूज़ करती हैं। अब जहाँ पे मोबाइल की कनेक्टिविटी आप कर रहे थे टावर्स के ज़रिए, या अब जैसे हमने कहा कि MSC इन्वॉल्व थी, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के ज़रिए कनेक्ट हो रहे थे। सैटेलाइट फ़ोन में ये होता है कि आप अगर एक बंदा यहाँ पे मौजूद है, उसके पास एक सैटेलाइट फ़ोन है, दूसरे के पास सैटेलाइट फ़ोन है, तो ये इन टावर के ज़रिए कनेक्ट नहीं होता, ये सैटेलाइट के ज़रिए कनेक्ट होता है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन सैटेलाइट और सैटेलाइट से फिर उस सेट के साथ। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? फोर्सेस ये क्यों नहीं यूज़ कर सकती मोबाइल? आपको पता है अगर खुदा न खास्ता कोई जंग लग जाए या कोई वार हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो दुश्मन सबसे पहले टावर के ऊपर हमला करेगा और टावर तबाह हो गया तो आपका राब्ता ख़त्म हो गया, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये सैटेलाइट आसमान के ज़रिए आप कनेक्टेड हैं, तो आप इसकी कनेक्टिविटी में कुछ मसाइल भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा क्या है कि आप वो टावर वाले रिस्क से निकल गए, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ मोबाइल की जब कॉल थी इसके अंदर ट्रैकिंग हो सकती है, आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंदा इस टाइम पे कहाँ मौजूद है, ट्रैक करके। अब जाहिर है कि वो फोर्सेस ने तो ये चीज़ें छुपानी होती हैं कि कहाँ पे आर्मी के लोग मौजूद है। एक तो इसकी ट्रैकिंग से आप बच जाते हैं, दूसरा वो टावर वाला रिस्क निकल गए। लेकिन ये कॉस्टली है, एक तो इसके फ़ोन सेट क्योंकि सैटेलाइट के ज़रिए आप कनेक्ट हो रहे हैं तो जाहिर है कि इसके फिर वो है भी कॉस्टली। लेकिन इसमें मसाइल क्या आते हैं? इसके मसाइल ये आते हैं कि ये बीच में हैकिंग हो सकती है, आपके सिग्नल पकड़े जा सकते हैं और कोई तीसरा बंदा उसको आपकी बातें सुन सकता है। एक तो इसमें ये मसला है। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो आर्मी के लोग हैं वो कोड वर्ड्स में बात करते हैं, वो सीधी बात नहीं करते, वो टर्म यूज़ करते हैं, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली टैंगो, इस तरह की वो टेक्नोलॉजी या कोड्स टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि अगर बीच में ये हैकिंग हो भी जाए तो वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसका जो है ना वो कुछ दुश्मन फ़ायदा उससे ना उठा सके। फिर इसमें एक और भी चीज़ आ जाती है, सैटेलाइट जो फ़ोन है इसके अंदर, इसमें जो एक बड़ा मसला आता है, ये इनके इस तरह से बड़े सेट होते हैं, ऊपर एंटीना होता है। जब आप सैटेलाइट फ़ोन की बात करते हैं एक साइड पे बटन होता है। इसमें तो मोबाइल में तो टेक्नोलॉजी इस तरह से एडवांस है कि आप बात कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, तो दोनों की आवाज़ एक दूसरे को आ जा रही है। सैटेलाइट फ़ोन में ये मसला है क्योंकि ये स्काई बड़ा एक डिस्टेंस के साथ कनेक्ट है, तो वॉइस क्लियर नहीं होती। जब वॉइस क्लियर नहीं होती और दोनों बंदे एक टाइम पे बोलना शुरू हो जाएं तो किसी को कुछ समझ नहीं आती। तो इसलिए ये क्या काम करते हैं कि एक टाइम पे एक बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, वो सुनता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अब वो बोल रहा है और मैं बोलना शुरू हो जाऊं? इसलिए फिर ये बटन होते हैं कि जब आप बात करेंगे, आप ये बटन प्रेस करेंगे,
अब दूसरा बंदा जो बोलेगा तो उसकी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, सिर्फ आपकी आवाज़ उसकी तरफ जाएगी। और जब आप अपनी बात ख़त्म करेंगे तो फिर वो बंदा बोलेगा, इधर से बटन प्रेस करेगा, वो बोलेगा तो आवाज़ आपको आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो तो दूर बैठा, उसको कैसे पता चलेगा कि अब वो बोलने लगा है। तो इसके लिए बचने के लिए भी एक तरीका चलता है उनके अंदर। आप अगर वो आर्मी के रिलेटेड मूवीज़ या कोई चीज़ लाइव आप आर्मी के साथ अगर कनेक्ट हों थोड़ा, आप देखेंगे कि जब भी एक बंदा इधर से बात करेगा, बटन इधर होगा, वो प्रेस कर देगा, उसके बाद जब अपना मैसेज वो दे देगा तो वो एक टर्म बाद में बोलेगा ओवर। इधर से बात की, अपना मैसेज बताया और कहा कि जी ओवर, मतलब उसको मैसेज गया कि अब ओवर कर दिया है, अब इसकी बात पूरी हो गई है। अब वो इधर से बटन वो प्रेस करेगा, वो अपनी बात मुकम्मल करेगा और फिर वो अपनी बात करने के बाद ओवर का लफ्ज़ बोलेगा। तो ये एक पूरा सिस्टम चलता है इस सैटेलाइट के अंदर। तो ये बेसिकली आज हम चाह रहे थे कि जो कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ टर्म या चीज़ें आप सुनते हैं या आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसके बारे में जो हमारी आम पब्लिक है उसको अवेयरनेस दी।